2027 की अगर बात करें तो 2027 के चुनावों में क्या बटेंगे तो कटेंगे एक है तो सेफ है संभल, या फिर आपकी रणनीति कुछ और होगी 2027 में, मतलब बुलडोजर बाबा की छवि? 2027 80-20 की लड़ाई है। 80% 80+ बीजेपी और सहयोगी होंगे, 20 में बाकी सब होंगे। आप देखना यही रिजल्ट आने वाला है और उसी के लिए सारे कार्य हो रहे हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और यही रिजल्ट भी आने वाला है। महाराज, श्वेता ने कहा कि कई लोग आपको बीजेपी में राजनीति के वारिस के तौर पे देखते हैं। खूब तालियां भी बजी यहाँ पे उन लोगों में जो इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में आए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप बीजेपी के राजनीति के वारिस के तौर पे अपने आप को देखते हैं? देखिए, मैं कोई वारिस नहीं हूं, मैं एक योगी हूं और योगी के रूप में ही काम करना चाहता हूं। भारत माता के एक सेवक के रूप में उत्तर प्रदेश की जनता की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, उसी के रूप में अपना काम कर रहा हूं। और मुझे अच्छा लगेगा कि कार्य करते करते मुझे गोरखपुर की तरफ जाने का अवसर मिले तो मैं कम से कम अपने योगी धर्म और आगे बढ़ा सकूं। गोरखपुर जाना है कि दिल्ली आना है इसके बाद? तो मैंने कहा ना, मैं गोरखपुर की तरफ जाने का उत्सुक ज्यादा। कभी आपको ऐसा लगता है कि आप गोरक्षधाम के पीठाधीश्वर भी है और आप मुख्यमंत्री भी है, दोनों में कभी कोई विरोधाभास कभी लगता है कामकाज में या बातचीत में? देखिए, ये जो हम लोगों ने अपने परंपरा और पर्वों के साथ विसंगति दी है, यही भारत के सनातन प्रतीकों के साथ भी हम लोगों ने दे दी है। जैसे मैंने बताया ना, कुंभ को हम लोगों ने भगदड़, गंदगी और अव्यवस्था का पर्याय बना दिया था। ऐसे ही हमने सन्यास को भी एक इस बात का प्रतीक बना दिया कि सन्यास का मतलब व्यक्ति एकांत में जाकर के आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करे। मुझे लगता है कि यह धर्म का पथ नहीं है। धर्म वास्तव में हमें दो बातों की प्रेरणा देता है। एक अभ्युदय की, इस जीवन में अभ्युदय, अभ्युदय का मतलब सांसारिक उत्कर्ष का, भौतिक विकास के प्रति हमारा कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है, जिससे हम लोक कल्याण के कार्यक्रमों को, वेलफेयर के कार्यक्रमों को आगे बढ़ा सके, जीव मात्र के कल्याण का मार्ग आगे बढ़ा सके। और दूसरा पक्ष इसका है कि जब इस कार्य को हम करेंगे तो ही हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, निःश्रेयस की प्राप्ति होगी। यानी यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म, धर्म यानी इस जीवन में सांसारिक उत्कर्ष और इस जन्म के बाद निःश्रेयस की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग कहां से प्राप्त होगा? आप जब सांसारिक उत्कर्ष, सांसारिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने बना दिया नहीं साहब। आप याद करिए भगवान बुद्ध के